हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मीज़ और उनके प्यारे प्यारे नन्हे से क्यूट बेबीज़ के लिए आई लव यू। देखिए, पहली बार माँ बनना एक ऐसा समय होता है जब हम हर वो सुविधाएं, हर वो तरीके अपनाना चाहते हैं जिससे हमारे उस छोटे से नन्हे से जान को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके संबंध में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। जो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो इसके पहले बनाया था, वो मैंने बनाया था कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कैसे कराएं, न्यू बॉर्न बेबी को कैसे करानी है, कब करानी है और कितनी कितनी देर में करानी है। इन सब चीज़ों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैं उसका लिंक अपने चैनल में डाल दूँगी, आप देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल हैं। उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला, तो मैंने ये सेकंड वीडियो स्टार्ट किया है। उसमें सब लोगों ने पूछा था कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड तो करा दिया है, लेकिन उसके बाद क्या। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है वो आती है बच्चे को टॉयलेट एंड लेट्रिन। इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम उसकी केयर करें और कितनी कितनी देर में वो करेगा, और उसके साथ में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन किन चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी न्यू बॉर्न बेबी, इनके 0 to 3 मंथ के बच्चों के लिए, जो बच्चे फुल्ली डिपेंड होते हैं मम्मी के ऊपर, जो कोई भी प्रकार का इशारा नहीं समझ पाते हैं और उनको इशारे समझाने की स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनको किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं होता है। मोस्टली उनका अपर पार्ट जो होता है कमर के ऊपर का, उसमें थोड़ा सा भी रहता है, मतलब सब चीज़ें, लेकिन जो पैर का भाग है वो बहुत ही लूज़ होता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कैसे हम मतलब बच्चों को धीरे धीरे इन सब चीज़ों के लैट्रिन और टॉयलेट के बारे में मतलब बता सकते हैं या कैसे हम समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, हफ्ते भर के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आपका हेल्पिंग हैंड आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। एक दिन अपने बच्चे को बिना डायपर के रखें और यह चेक करते रहें कि कितनी देर के बाद आपका बच्चा टॉयलेट करता है, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं हर 1.25, 1.5 या 2 घंटे के अंतराल पर यूरिन पास करते हैं। देखिए, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये ध्यान रखनी है कि हर बच्चे का शारीरिक क्रियाकलाप अलग अलग होता है। किसी दूसरे बच्चे के साथ में कंपेयर करके आप परेशान बिल्कुल भी ना हों, किसी भी प्रकार की टेंशन ना पालें। ठीक, एक दिन में आप 12 घंटे या 24 घंटे, मतलब पूरे दिन में आप इसका होल्ड कर सकते हैं। 12 घंटे करना आसान होता है। आप बच्चे को बिना डायपर के रखें, नीचे टॉवल रखें। आप जब बच्चे ने यूरिन पास किया उस टाइम को नोट कर लें, मोबाइल में ही नोट कर लें। उसके बाद में हर बार जब बच्चा टॉयलेट करता है फीडिंग करने के बाद, उस टाइम को नोट करते रहें। नोट यह कर लें कि फीडिंग करने के बाद कितनी देर बाद बच्चा टॉयलेट करता है। मोस्टली 1.25 घंटा, 1.5 घंटा या 1.25 घंटा हो सकता है। ठीक है, इन सब का रेशियो निकाल लें। रेशियो निकालने में अगर आपका मान लीजिए 1.5 घंटा आता है, ठीक, तो आप लगभग 1.5 घंटे के 20 मिनट के इधर और उधर के अंतराल में बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है। ये जो पोजीशन है, ये क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है जिससे कि बच्चे के पैर पकड़कर और उसकी पीठ अपने हाथ पर लेके, सिर यहाँ हाथ में लेके आप उसको जब ऐसे टॉयलेट कराएंगे, एक साउंड निकालते रहिए इस टाइप का। देखिए, जब हम लोग छोटे थे या हमने अपने आसपास में लोगों को देखा ये साउंड निकालते हुए है, इस साउंड को बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इस टाइप का साउंड निकालने से बच्चे टॉयलेट भी कर देते हैं। और जो ये पोजीशन है, ऐसा करने से जो बच्चे के पैर हैं, जो थाई का एरिया है बच्चे का, वो उसके पेट पर हल्का सा प्रेशर दे रहा होता है। इससे उसके अंदर का जितना यूरिन है सब निकल जाता है और बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसका पेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब वो नेक्स्ट टाइम फीड करेगा तो उसको अच्छा दूध भी मिलेगा और पूरा पेट भरा भी रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जब आपने एक टाइम देख लिया, आप हर उस टाइम के अंतराल पर 20 मिनट में बच्चे को 2 बार 3 बार ऐसे उठा के इस टाइप का साउंड निकाल के आवाज़ करेंगे तो बच्चा यूरिन पास कर देगा। इससे 2 या 3 फायदे होंगे। पहला तो ये फ़ायदा होगा, ये स्टार्टिंग है, जो बच्चा अभी से आपके संपर्क में ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा आप बच्चे को अपने हाथ पर लोगे या जितना ज़्यादा बच्चा आपके टच में रहेगा ना, वो आपके साथ उतना जल्दी घुल मिल सकता है। क्योंकि पेट के अंदर और शरीर के बाहर आने में माँ के साथ बच्चे का टच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उस चीज़ को धीरे धीरे करके महसूस करता है। जितनी जल्दी वो महसूस करेगा उतनी जल्दी आपको भी ईजी लगेगा और बच्चे को भी ईजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नंबर 1 तो ये हो गया, जो आपका टचिंग फील आएगा।
होगा। नंबर सेकेंड होता है गर्मी के दिन में तभी भी ड्राई होता है, मौसम सूखा होता है, बहुत जल्दी टॉयलेट सूख भी जाता है या ऊपर साइड में नहीं जाता है, और हल्का गर्म के कारण वो इतना ठंडा भी नहीं हो पाता है। देखिए जब कोई टॉयलेट बच्चा पास करता है उस समय उस टॉयलेट का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, गर्म होता है, लेकिन जाड़े के दिनों में यही गर्म टॉयलेट तुरंत ही बाहर के वातावरण में मिलकर ठंडा हो जाता है, जो बच्चे को निमोनिया या ऐसे ही बहुत ढेर सारी बीमारियां, मैं नाम अब एक एक क्या नाम क्या बताऊं, ऐसे ही बहुत ढेर सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत ध्यान रखनी है। और तीसरा सबसे अच्छा ये है कि बच्चा जब सही से यूरिन पास कर लेगा तो उसका पेट बिल्कुल खाली होगा, वो फिर से पूरा दूध पी सकता है, बार बार उसको ये टॉयलेट का नहीं लगेगा दिक्कत। ठीक, ये 3-4 ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इनके बाद में आप बच्चे को जब ऐसे ही करते रहेंगे, शुरुआत से करना शुरू करेंगे, मतलब शुरुआत में 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद ही आप शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे को सही से लेने की समझ ना आए आपको या आपके हेल्पिंग हैंड को, तब तक बच्चे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे टाइम में बच्चा अपना हेड भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, नीचे का पार्ट भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और एक ही पर्सन सब चीज़ नहीं सही से कर पा रहा है। तो इसके लिए प्रेशराइज ना करें, ना खुद प्रेशर लें, ना दूसरों को प्रेशराइज करें, ना तो बच्चे को परेशान करें। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया, ये चीज़ें अगर हो सकती हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद में क्या आता है, ये चीज़ हम ऐसे दोहराते रहते हैं, तो जब 1 महीने का बच्चा कंप्लीट होता है तो उसको इन सब चीज़ों का हल्का हल्का मालूम होने लगता है, फिर वो 3rd मंथ तक आते आते इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। नेक्स्ट, ये तो टॉयलेट की बात हो गई। नेक्स्ट है पॉटी। कुछ बच्चे तुरंत पॉटी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 दिन बाद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं 3-3 दिन के अंतराल पे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते के अंतराल 1 वीक के अंतराल पे करते हैं, और हमें घबराहट हो जाती है, बच्चे ने पॉटी नहीं की, ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के अंदर कुछ मतलब उसका जितना सिस्टम है सही नहीं चल रहा है, इसके कारण उसके कोई दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। इन सब चीज़ों को सोचकर अक्सर कर मम्मी लोग परेशान हो जाते हैं, और उनके जितने और साथ में सब लोग हैं वो सब लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास भागने लगते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सब बच्चों का क्रियाकलाप एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक लंबा समय हो जाए उसके बाद भी बच्चा लैट्रिन नहीं कर रहा है, पॉटी नहीं कर रहा है, तो बहुत दिक्कत की बात है। आपका बच्चा गैस पास कर रहा है, आपका बच्चा टाइम टू टाइम टॉयलेट कर रहा है, जैसे 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंतराल पे करता है, आराम से कर रहा है, तो आप पॉटी को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब माँ स्वस्थ होती है, सिजेरियन उसका हुआ है, वो उसकी तकलीफ़ अलग है, लेकिन और बॉडी से अगर वो स्वस्थ है और उसके अंदर एक अच्छा दूध बन रहा है, तो बच्चे का जो लैट्रिन का सिस्टम पॉटी का है वो बहुत ही देर सवेर होता रहता है, और जो गैस के रूप में निकल जाती है गंदगी और यूरिन के रूप में निकलती रहती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि बच्चे की कभी कभी लैट्रिन के कलर अलग अलग हो जाते हैं, जिसको देखकर भी हमें बहुत डर लगने लगता है। देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चार्ट ये शो करता है कि किस कलर की लैट्रिन से किस टाइप आपको कितना परेशान होना है। कोई चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, जितना आप परेशान होंगे टेंशन आपके मन में आएगी, आप खुद परेशान हैं, बच्चे के अंदर भी वैसे ही दूध जाएगा, उसका भी अंदर से स्वभाव चिड़चिड़ा होता जाएगा। इसलिए जैसे प्रेगनेंसी टाइम में बोलते हैं ना कि आप खुश रहिए, ऐसे जब आपका डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो वैसा खुशी का दूध जब बच्चे के अंदर जाएगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद मालूम देगा। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉटी का क्या है। देखिए पॉटी अगर ब्लैक कलर की है, डोंट वरी, कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब बच्चे का अंदर दूध जाता है, जब बच्चे के अंदर दूध जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर के तंत्र की सफाइयाँ करता है। सफाई करने पर लैट्रिन का कलर काला हो सकता है। ठीक, ग्रीन है और बिल्कुल फटा फटा टाइप से है, जैसे दूध फट जाता है इस टाइप से है, तो बच्चे ने ओवर डाइट कर लिया है, ये भी कारण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। येलो है, लाइट येलो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल परेशान ना हो। बस बच्चे की लैट्रिन रेड कलर की या रेडिश कलर की नहीं होनी चाहिए, उसमें समस्या है, बच्चे की लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, ये आपके लिए टेंशन का है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। अन्यथा इसमें कोई सलाह लेने की बात नहीं है। अगर बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, गैस पास कर रहा है, तो उसका अंदर का डाइजेशन सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है, मान लीजिए 10 दिन हो गया, हम वेट ही करते रहे, 8 दिन वेट किया, क्या पता मेरे बच्चे का टाइम सिस्टम अलग है इसलिए 8 दिन वेट किया, बच्चे का लैट्रिन नहीं हो रहा है, तो आप पहले घरेलू उपाय कर सकते हैं। बहुत जो मैंने किया
मैंने अपने बच्चों के साथ में घरेलू उपाय ज़्यादा किए हैं, डॉक्टरी सलाह ली है, लेकिन मेरे घर में चूँकि मेरी इन-लॉ मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें जो पहले समय में कारगर थी, हो सकता है शायद अभी भी कारगर हों। तो यस, वास्तव में वो कारगर थी। पहला था आप हींग, जो यहाँ पे हींग दिखाई गई है, हींग का पेस्ट बनाएं हल्का सा गुनगुने पानी में। बच्चे की जो तोंदी होती है, नाभि होती है, उसके चारों तरफ, नाभि को कवर ना करें, उसके ऐसे गोल लगाते हुए चारों तरफ लगा दें। ये जो हींग होती है ये स्किन से अंदर पहुंच जाती है, और वो ये जो अन्यथा वाली गैस बन रही है, या अंदर गैस फंसी हुई है, या अंदर पॉटी फंसी हुई है, उसको प्रेशर बनाकर निकाल देती है। सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, आपको नहीं हो पाया, तो आप ये कॉटन लीजिए, कॉटन की ऐसी बत्ती बनाइए जैसे कि आप वो बनाते हैं पूजा के समय दिया में रखने के लिए बाती बनाते हैं, ऐसे ऐसे बाती बनाइए। उसमें आप लगाइए थोड़ी सी वैसलीन लगा के उसको ऐसे, मतलब थोड़ा सा टाइट भी रहेगा कॉटन की बत्ती के कारण, ऊपर से उसमें वैसलीन लगाएंगे और बच्चे के जहाँ से पॉटी करता है वहाँ पर आप धीरे धीरे अंदर को ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे। तो अगर अंदर की पॉटी सख्त हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर हुई है, तो वो आराम से ईजिली कर लेगा। ये वैसलीन लग के अंदर पहुँच गया, अंदर चिकनापन आ जाएगा तो बच्चा आराम से कर लेगा। ये कर लेने के बाद में देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फिर भी नहीं है, बच्चा फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उसके अंदर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि कुछ कारण ऐसा हुआ हो जिसके कारण बच्चे के अंदर लैट्रिन फंस गई है, पॉटी फंस गई है, नहीं कर रहा है। तो आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, वो अच्छी दवाइयाँ देंगे और बच्चे आराम से पॉटी कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरुआत में डर बहुत लगता है कि कैसे कराएंगे, और लेकिन अगर नहीं कराते हैं, बच्चा बार बार गीला रहता है और किसी दूसरी बीमारी को सामना करना पड़ता है, वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। ये मैंने आपको बहुत छोटे बच्चों के लिए बताया है। इससे बड़े बच्चे, जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं, जो और उनसे बड़े होते होते जिनको धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग क्या देनी है, टॉयलेट की ट्रेनिंग कैसे देनी है, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो लेके बहुत जल्दी ही आपके सामने आती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मम्मीज़ उससे ज़्यादा प्यारी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अपना साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना है। बाय बाय, थैंक यू।